हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। यदि 5% की वार्षिक दर पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज 180 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है मूलधन। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 700 रुपये, ऑप्शन बी 800 रुपये, ऑप्शन सी 900 रुपये और ऑप्शन डी 1000 रुपये। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है वार्षिक ब्याज दर, जो कि दिया हुआ है कितना प्रतिशत, 5%। ठीक है, भाई क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज़ जो दी हुई है वो है समय। और समय कितना दिया हुआ है तो समय दिया हुआ है 4 वर्ष का। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज़ दी हुई है साधारण ब्याज। ओके, और साधारण ब्याज का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है 180 रुपये। क्लियर? भाई क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है मूलधन। ठीक है, मूलधन का मान क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर मूलधन बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब मूलधन की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे मैं साधारण ब्याज का सूत्र लिख देता हूँ। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह इस प्रकार से होता है, साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुने में दर गुने में समय और बटे में 100। ठीक है, अब इसी सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे और मान रखने के बाद मूलधन की गणना करेंगे या मूलधन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। साधारण ब्याज का जो मान दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 180 रुपये, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 180 बराबर में मूलधन हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है इसलिए हम मूलधन को मूलधन ही लिखेंगे। उसके बाद दर की यदि बात करें तो दर का मान जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो दिया हुआ है 5 या 5%। ठीक है, गुने में समय की बात करें तो समय दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 वर्ष, इसलिए गुना 4 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100। ओके, चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो 180 बराबर में यहाँ पे मूलधन को मूलधन लिखेंगे, गुना 5 और 4 का हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, और बटे में क्या है तो ये है 100। ओके, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड साइड पे जो 100 है और 20 है इसका हम लोग पक्षांतर कर देंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 180 के साइड पे। ठीक है, अब चूंकि जो 100 है वो इधर बटे में है या भाग में है, इसलिए जब पक्षांतर करेंगे तो वो 180 के साथ में गुना हो जाएगा और 20 जो है हमारे राइट हैंड साइड पे वो मूलधन के साथ गुने में है, और 20 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो 180 के साथ में भाग में चला जाएगा या फिर बटे में चला जाएगा कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ओके, जब पक्षांतर करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे मूलधन बराबर में 180, 100 जो है 180 के साथ में गुना हो जाएगा और 20 जो है वो बटे में चला जाएगा, इसलिए नीचे में लिखेंगे हम लोग 20। ओके, अब आगे इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 20 का जो एक शून्य है वो 100 के एक शून्य के साथ में हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नीचे में 2 है उससे हम लोग 180 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 निया 18 और 2 शून्यम 0। 180 जो है वो 2 से 90 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ऊपर संख्याएं हैं 90 गुने में 10। ठीक है, तो चलिए उसको लिख देते हैं। हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी बची है तो ऊपर है 90 और गुने में है 10। ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। अगर इस 1 से हम लोग 10 को डिवाइड करें तो 10 ही आएगा उसका मान, या 90 को डिवाइड करें तो 90 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 90 गुना 10 ही लिखेंगे। ठीक है, बटे में 1 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 90 और 10 का गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे 90 और 10 का तो मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा 90 दाम 900। ठीक है, और 900 जो आया वो है रुपये। ठीक है, जो मूलधन का मान है वो कितना निकल कर आ रहा है तो वो आ रहा है हमारा 900 रुपये। क्लियर है?
यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमको पूछा गया है मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, क्या ज्ञात करना था, तो हमें फाइंड करना था मूलधन का मान, जो कि हमने निकाल लिया है, जो आया है 900 रुपये। क्लियर है? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शन की तरफ चलने की। ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 900 रुपये दिया हुआ है। ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 900 रुपये दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 900 रुपये। ओके, यदि 5% की वार्षिक दर पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज 180 रुपये है, तो मूलधन का मान कितना होगा, तो मूलधन का मान होगा हमारा 900 रुपये। क्लियर? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।